आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। दिन सोमवार, तारीख 8 अप्रैल 2024, चैत्र मास। कथा देवी महापुराण अध्याय 13। श्री महादेव जी बोले, वत्स, मैं वह कथा सुना रहा हूँ जिस प्रकार सती ने 2 रूप धारण कर मेनका के गर्भ से हिमवान के घर पुत्री रूप में जन्म लिया। हे मुने, पहले वह अपने अंश से धवल कांतियुक्त गंगा के रूप में प्रकट हुई। भगवान शंकर के सिर पर स्थान पाने के लिए उन्होंने जल रूप धारण किया। उसके बाद गौरी के रूप में वे शंकर प्रिया पूर्ण अवतार धारण कर अतिशय प्रेम के कारण शिव के हृदय में शिष्ट होकर उनकी अर्धांगिनी बनी। हे महात्मे, वे गंगा रूप में कैसे प्रकट हुए, उस प्रकरण को सुनो जिसका श्रवण करने से ब्रह्म हत्या के पाप से लिप्त मनुष्य भी मुक्त हो जाता है। सुमेरु की पुत्री मैना गिरिराज हिमवान की पत्नी थी। जगदम्बा ने अपने अंश रूप से उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया। सती गंगा रूप से मैना के गर्भ में आई और गिरिराज श्रेष्ठ हिमवान की पत्नी ने एक सुमुखी सुरंगा सुंदरी कन्या को जन्म दिया। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तिथिया अक्षय तिथिया के दिन में गौरवर्णा सुंदर मुख कमल वाली गंगा प्रकट हुई। वह कृष्ण कटाक्ष युक्त 3 नेत्रों और 4 भुजाओं से शोभित थी। कन्या जन्म की बात सुनकर पर्वतराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मणों से 37 वाचन कराकर उन्हें प्रचुर दान दक्षिणा दी। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला तथा वर्षा काल में नदी के जल के समान वह कन्या पिता के घर में बड़ी होने लगी। एक दिन पर्वतराज हिमालय जब उस कन्या को गोद में लेकर अंतपुर में बैठे थे, उसी समय साक्षात भगवती के अंश से गंगा को उत्पन्न हुआ जानकर ब्रह्मपुत्र देवऋषि नारद उनके दर्शन हेतु वहाँ पधारे। जिन प्रकृति की आराधना करके भगवान शंकर कामरूप क्षेत्र में स्थित रहते हैं। नारद जी बोले, प्रभु ब्रह्मण सुनिए, मैं वह उपाय बताता हूँ जिससे भगवान शिव का रोष हम लोगों के प्रति प्रसन्नता में बदल जाएगा। ऐश्वर्यशाली गिरिराज हिमालय धर्मयज्ञ है और उदार भी है। इंद्र आदि देवताओं को साथ लेकर आप उनके पास जाकर गंगा को मांग ले। आपके अनुरोध से वह अवश्य भगवती गंगा को आपको प्रदान कर देंगे। तब उन्हें स्वर्ग में लाकर एक बड़े उत्सव का आयोजन करके भगवान शिव को उसमें आमंत्रित कर आग्रह पूर्वक गंगा को उन्हें प्रदान कर दीजिए। जैसे छाया सती उनके सिर पर शिष्ट रही है, वैसे ही जल रूप में उनके सिर पर निश्चित ही शोभित रहेगी। इससे भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र तुम चिरंजीवी हो जाओ। जैसे तुमने कहा वैसे करने से भगवान शंकर अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। अतः पुत्र तुम शीघ्रतापूर्वक इंद्र आदि देवों के पास जाकर उन्हें सारी बात बताकर मेरे पास आने का संदेश दे दो। श्री महादेव जी बोले, महात्मे, ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर नारद मुनि प्रसन्न होकर वहाँ गए जहाँ महामना इंद्र आदि देवगण विराजमान थे। नारद जी बोले, प्रभु देवराज, मैं ब्रह्मलोक से पिताजी की आज्ञा से आपके पास आया हूँ। मृत्युलोक में हिमवान के गृह में साक्षात देवी सती ने पुत्री रूप में जन्म लिया है। अपने आराध्य से महादेवी लोक पावनी गंगा के रूप में आई है। उन्हें स्वर्ग में लाने के लिए ब्रह्मा जी पृथ्वी तल पर जाएंगे। देव श्रेष्ठों, आप लोग शीघ्र ही मृत्युलोक चलने के लिए ब्रह्मलोक आइए। देवगण बोले, मुनिवर, आप क्या कह रहे हैं? क्या स्वयं सती ने मृत्युलोक में जन्म लिया है? मुने, क्या भगवान शंकर को यह बात बता दी गई है? नारद जी बोले, उन गंगा को स्वर्गलोक में लाने के बाद मैं शिव जी के पास जाऊंगा। देवगणों, आप लोग शीघ्र ब्रह्मा जी के निकट पहुँचे। श्री महादेव जी बोले, तब देवगण तथास्तु कहकर ब्रह्मलोक पहुँचे। हर्ष से विकसित मुख कमल वाले इंद्र आदि देवगण ने जगतपति महात्मा ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु
हमारे लिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी बोले, महादेवी सती हिमवान के घर में अपने आराध्य से गंगा रूप में जन्मी है, इसी प्रकार उमा भी वहाँ अवतार लेगी। उन ज्येष्ठ पुत्री गंगा को स्वर्ग में लाने के लिए हम लोग वहाँ चलेंगे। इंद्र, कुबेर, वरुण, चंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु और बुद्धिमान नारद, आप सब लोग अपने अपने स्थानों से मेरे साथ चलने को शीघ्र तैयार हो जाइए। श्री महादेव जी बोले, मुनि, पुंगव, इंद्रादि देवगण ऐसा ही हो कहकर गंगा को मांगने का विचार कर मैं ऋषि नारद तथा ब्रह्मा जी के साथ हिमालय के पास शीघ्र पहुँच गए। देवताओं की चेष्टा जानकर महादेवी गंगा ने उससे पिछली रात्रि को ही गिरिराज को सपने में श्वेत वर्ण मकर वाहना एक देवी दिखाई दी। वह सामने आकर बोली, पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ, एकमात्र मैं ही अज्ञात प्रगति हूँ और मैं ही जिसका दक्ष प्रजापति की पुत्री सती के रूप से पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर अपने पति शिव से वियोग हो गया था। शिव जी भी मेरे वियोग में दुखी होकर कामरूप क्षेत्र में रहने लगे। वह मुझे पत्नी रूप में पुनः प्राप्त करने के लिए तप कर रहे हैं। आपने भी पुत्री रूप से मुझे पाने के लिए भक्तिपूर्वक मेरी आराधना की है, इसलिए मैं अपने आराध्य से इस समय आपके घर में आई हूँ। अपने दूसरे आराध्य से भी मैं आपकी ही पुत्री बनूंगी। मुझे ले जाने के लिए ब्रह्मा आदि देवगण आपके पास प्रार्थना करने आएंगे। उन सब देवताओं के साथ स्वर्ग में चली जाऊंगी। उन महान देवताओं के द्वारा भगवान शंकर को दी जाने पर मैं पुण्य उन्हें पति रूप में प्राप्त कर लूँगी। पिताजी, मेरे लिए आप महाशक्त होकर कभी भी शोक न करें। पिताजी, आपको यह बातें पहले ही इसलिए बता दी हैं जिससे आप ऐसा होने पर दुखी ना हो। मुने गिरिराज से सपने में ऐसा कहकर वह गंगा अंतर ध्यान हो गई और तब हिमवान जग गए। उन्होंने गंगा जी की कही हुई सारी बातों पर विचार किया। गिरिराज को इस विषय में पहले से जो मोह था वह दूर हो गया। मुनिश्रेष्ठ जब महान तेजस्वी ब्रह्मा आदि देवगण हिमालय के यहाँ गंगा को ले जाने की इच्छा से आए, उन बुद्धिमान गिरिराज ने उन्हें प्रणाम करके कहा, देवगणों, आप यहाँ कैसे आए? जो उचित हो वैसा आप मुझे कहिए। देवगण बोले, पर्वतराज, सभी लोकों में दानी के रूप में आपकी कीर्ति गाई जाती है। हे गिरिराज, आज हम सभी आपके पास भिक्षा मांगने आए हैं। उनका ऐसा वचन सुनकर गिरिराज को सपने में देखा सारा वृत्तांत याद आ गया कि नारद जी ने भी पूर्व में ऐसा ही कहा था। तब हिमालय ने कोई उत्तर नहीं दिया। तदनंतर मन में विचार करके गिरिराज ने देवताओं से यह कहा, देवगणों, आप लोग तो त्रिलोक के स्वामी हैं, आप देवों को भिक्षा मांगने की क्या आवश्यकता हो गई? आप बताइए कि मैं आपको क्या प्रदान करूं? ब्रह्मा जी बोले, वत्स सुनो, मैं बताता हूं। जिस कारण सभी प्रकार के यत्नों से सुशोभित यह देवगण तुम्हारे पास आए हैं, परा प्रकृति की स्वयं दक्ष प्रजापति की कन्या सती बनकर जन्मी थी। उन साध्वी ने त्रिभुवनपति भगवान शंकर का वर्ण किया था। गिरिराज श्रेष्ठ दक्ष प्रजापति ने कुबुद्धि के कारण भगवान शंकर की निंदा में लीन रहते हुए द्वेष बुद्धि से एक महायज्ञ का आयोजन किया। उसने इंद्र सभी देवताओं को आमंत्रित किया, मुझे और विष्णु को भी बुलाया, किंतु महान मूर्खतावश सती और शिव को नहीं बुलाया। हे गिरिराज, इस कारण महादेवी सती क्रोधित होकर स्वयं दक्ष के नगर में को जाने के लिए उद्यत हुई। यद्यपि शिवजी ने उन्हें अनेक प्रकार से रोकना चाहा, अपने प्रभुता के अभिमान से शिवजी ने ऐसा किया। यह सोचकर सती ने भगवान शिव को अपराधी समझा और क्रोध होकर वह उन्हें छोड़कर दक्ष के घर चली गई। दक्ष प्रजापति ने भी माया के वशीभूत होकर शिव की निंदा की, इसलिए सती ने अपराधी दक्ष और शिव दोनों को विमोहित कर और छोड़कर अपनी माया से मृत छाया शरीर धारण कर लिया। स्वयं से पूर्णा नित्य ब्रह्म स्वरूपा अंतर्ध्यान हो गई। त्रिभुवनपति भगवान शिव दुख से व्याकुल होकर उसे छाया सती को सिर पर लिए धरातल पर नृत्य करने लगे। उस तांडव से त्रिभुवन रसातल को जाने लगा। ऐसा देखकर देवता ने विष्णु से त्रिभुवन की रक्षा करने की प्रार्थना करी।
पर्वतराज परम पुरुष भगवान विष्णु ने चक्र से छाया सती के उस शरीर के धीरे धीरे टुकड़े कर दिए। परमेश्वर शिव उस देह के वियोग से दुखी होकर आज भी हमेशा रुष्ट हैं। वह ही भगवती दक्षिणानी सती अब तुम्हारे घर में अपने अंश भाग से त्रिलोकेश्वरी गंगा के रूप में आई है। यह भगवान शिव की पूर्व पत्नी है और उन्हें ही पुण्य प्राप्त करेगी, परंतु भगवान शंकर हम लोगों से रुष्ट ही रह जाएंगे। अतः यदि आप इस कन्या को हमें दे दें और हम इसे स्वर्गलोक में ले जाकर एक महाउत्सव का आयोजन कर भगवान शंकर को समर्पित कर दे तो इससे हम आनंद प्राप्त होगा। जो जगदम्बा अपने पूर्ण अंश से आपकी दूसरी पुत्री के रूप में जन्मेगी, उन्हें आप स्वयं ही परमेश्वर सदाशिव को सादर समर्पित करेंगे। गिरिराज, इस कन्या को हमें दे दीजिए, हम इसे ले जाकर भगवान शंभू को समर्पित कर देंगे। हिमालय बोले, कन्या अपने पिता के घर से हमेशा के लिए तो नहीं रहती, वह तो दूसरे को देने के लिए ही होती है, अपनी ही नहीं होती। इस बात को मैं अच्छी तरह समझता हूँ, फिर भी गंगा के जाने का मेरे मन में असहनीय दुख होगा। श्री महादेव जी बोले, ऐसा कहकर महामती गिरिराज हिमालय गंगा को गोद में बिठाकर अश्रु भरे नेत्रों से बहुविध रुदन करने लगे। तब गंगा जी बोली, पिताजी आप मेरे लिए दुखी न हो, मुझे ब्रह्मा जी को दे दो। अब मैं स्वर्ग को जाऊंगी। मैं आपसे दूर नहीं हूँ और आप भी मुझसे दूर नहीं हैं। आप भक्त हैं और मैं भी भक्ति के वशीभूत हूँ, अतः आप मुझे सदा अपने निकट ही पाएंगे। पिता से ऐसा कहकर तथा उन्हें प्रणाम करके गिरिराज सुता गंगा भूतपति सदाशिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी के पास चली गई। इस प्रकार श्री महाभागवत महापुराण के अंतर्गत श्री महादेव नारद संवाद में गंगा गमन नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो जय माता दी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।